स्टार्ट। फुटपाथ पर पैदल चलने के अधिकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है कि बिना किसी बाधा के फुटपाथ का उपयोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। यह सराहनीय बात है कि राजसीकरण बनाम भारत संघ और अन्य मामले में न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा के लिए वाकई फुटपाथ सुरक्षा जरूरी है। फुटपाथ न होने से ही लोग सड़क पर चलने के लिए मजबूर होते हैं। फुटपाथ सुरक्षा की जरूरत को रेखांकित करते हुए याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता किशन चंद जैन ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली 19.5% मौतें पैदल यात्रियों से संबंधित हैं। यथोचित फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए किसी वरदान या सम्मान से कम नहीं है। फुटपाथ का अभाव दरअसल पैदल चलने वालों का अपमान है। अगर किसी सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए जगह ना हो तो उस सड़क का क्या मतलब है। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे बनाते समय भी अनेक जगह पैदल चलने वालों का ध्यान रखा जा रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि फुटपाथ की व्यवस्था का काम बिल्कुल निर्धारित है। स्थानीय शासन प्रशासन की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे तमाम सड़कों पर फुटपाथ की व्यवस्था करें। जहां जगह नहीं है या जहां सड़कें बहुत पतली हैं, वहां भी पैदल चलने वालों की सुविधा का प्रबंध किया जा सकता है। पतली सड़कों पर तेज या बड़े वाहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि फुटपाथ पर व्यापारियों या अराजक तत्वों का कब्जा हो जाता है। किसी भी बड़े बाजार में चले जाइए, पैदल चलने वालों को देखकर कष्ट होता है। फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए बचाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए, मगर व्यावसायिक या गैर कानूनी प्राथमिकताएं हावी हो जाती हैं। गौर करने की बात है, इधर के वर्षों में भीड़ भरे बाजारों में बुजुर्ग ग्राहकों की संख्या लगभग खत्म हो चुकी है। बुजुर्ग सड़क पर निकलने से डरने लगे हैं। अगर कोई सड़क पर निकलने से डरे तो जाहिर है यह उसके जीवन के हक पर चोट है। इस हक को हर जगह बहाल करना प्राथमिक काम में शुमार हो। बच्चों, बुजुर्गों के अलावा यह
दिव्यांगों के लिए भी सोचने का समय है। अगर फुटपाथ नहीं होंगे तो दिव्यांग लोग अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या दिव्यांगों को अपने घरों में ही कैद करके उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए? केंद्रीय और राज्य के शहरी मंत्रालयों को युद्ध स्तर पर फुटपाथ संरक्षण का काम करना चाहिए। देश में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़े अभियान की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय का भी यही निर्देश है। सड़कों को बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के मुताबिक ढालना होगा। स्टॉप।